गीता में कहते हैं, भगवान के महावाक्य हैं। जब जब धर्म की गलानी होती है, अधर्म वृद्धि को पाता है, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दूषित कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, सत्य धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। कब आता हूँ? जब सृष्टि में बहुत बड़ा परिवर्तन होना होता है तो भगवान स्वयं इस सृष्टि पे आते हैं, ऐसा शास्त्रों में है। अब धर्म गलाने का समय कौन सा होगा? सबसे बड़ी बात ये आती है, एक तरफ तो हम सब अनुभवी होते जाते हैं। मेरे को लगता है ये 20-25 साल में जो परिवर्तन हुआ है, ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय से इतना बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। 50 साल पीछे चले जाओ तो बाप रे बाप, कभी सोच भी नहीं सकते। तो ये जो अति दिख रही है, तो इस अति से समझ में आता है कि जब भी अति होती है तो क्या होता है? फिर अंत होता है। जो समाज में गिरावट हो रही है, प्रकृति का जो भी रूप बन रहा है, जो भी पोल्यूशन हो रहा है, ये सब धर्म गलानी के समय की निशानी है। तो जब जब धर्म की गलानी होती है, मैं आता हूँ किस लिए? साधु पुरुषों, अर्थात ये नहीं जो लाल पीले कपड़े पहन के बैठते हैं वो साधु, है ना, सच्चे दिल पर साहब राजी, चाहे घर गृहस्थ में भी रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो उनकी आके भगवान सेफ्टी करता है। जो दुराचारी हैं, पापी हैं, उनकी संख्या तो बढ़ती जा रही है, जैसे कि समाज के लिए कलंक हैं, तो उनका विनाश और सत्य धर्म की स्थापना। कौन आता है? गीता में लिखा है। गीता में तो लिखा है, लेकिन किसने लिखा है, कौन आता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बताते हैं, गीता का 13वां अध्याय है, उसमें 16वां और 17वां श्लोक लिखा हुआ है। वो जानने योग्य परमात्मा, जो विष्णु रूप से धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला, ब्रह्म रूप से उत्पत्ति करने वाला, जो ज्योतियों का भी ज्योति, जो माया से अत्यंत परे है, जिसे तत्व ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, माना वो ज्योति स्वरूप है, वो है भगवान। अर्जुन को भी बोला, तू उस परमेश्वर की शरण में जा, वो निराकार जो है, जो भगवान है, तू उस परमेश्वर की शरण में जा, वो निराकार कलयुग के अंत में धर्म गलानी के समय पे आता है तो निराकार, लेकिन उसका स्वरूप कौन सा बताया गीता में? अभी ज्योति स्वरूप। हमारे ऋषि मुनियों ने द्वापर युग से जब भक्ति की साधना की तो उनको उस निराकार का साक्षात्कार हुआ। तो साक्षात्कार के आधार से उन्होंने ज्योतिर्लिंग, वो निराकार का सूचक है, उसका नाम है शिव। शिव माना कल्याणकारी। तो शिव ही है, जब कलयुग का अंत आता है, सतयुग का आदि आता है, तो इस सृष्टि पे आके पूरी सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए, और जब शिव आते हैं सबसे पहले हमको हमारी पहचान देते हैं कि तुम कौन हो। दुनिया में तो जानते हैं, गीता जो पढ़ते हैं, शास्त्र जो पढ़ते हैं, कहते तो हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन क्या किसी को याद रहता है कि हम आत्मा हैं? देह समझ के ही सब काम होते हैं, देह के आधार से ही चलते हैं, देह के आधार से उठते हैं। छोटी मोटी कोई बात हो जाती है तो एकदम मेरे को ऐसा बोल दिया, एकदम अहंकार आ जाता है, हाहाकार मचा देते हैं। जबकि आत्मा क्या है? अविनाशी है, शांत स्वरूप है, देह में पूरे विकार भरे हुए हैं। इसलिए भगवान ने सबसे पहले हमको हमारे स्वरूप की पहचान दी। तुम देह नहीं हो, तुम क्या हो? तुम आत्मा हो, और आत्मा अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। हाँ, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है। आज जितने भी आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को अपना पिछला जन्म याद है? पिछले जन्म में हमारे माँ बाप होंगे, हमारे भाई बहन होंगे, होंगे नहीं होंगे? इस जन्म में अगर आपको साक्षात्कार भी हो जाए ना पिछले जन्म का, तो भी अगर दिख भी जाए पूरा परिवार,
तो भी आपकी लगाव नहीं जाएगा। लगाव हमारा वहीं जाता है, इस देह संबंधित जो भी होते हैं वो हमारे लगाव का कारण बनते हैं। इसका मतलब भगवान ये स्मृति में दिलाता है कि ये यात्रा है आत्मा की। आत्मा ने अनेक जन्म लिए, अनेक चोले छोड़े हैं, है ना। तो इस यात्रा में हम ये भूल गए कि हम कहीं से तो आए होंगे, और कहीं हमको वापस भी जाना होगा। हमारी आयु चलो ज़्यादा से ज़्यादा मान लो आप, ऐसे आज का किसी को उम्मीद नहीं कि 100 वर्ष तक कोई जिए, कोई जीता है। 80-90 साल भी हो जाए तो लगता है कि बुजुर्ग बहुत जल्दी आप तो भैया अपने को ही लगता है ठीक। क्यों? उस वक्त फिर इंद्रियां साथ नहीं देती, कोई भी नहीं चाहता उसके बाद कोई भोगे, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आयु 70-80 साल, बहुत तो 90 साल। 90 साल में कोई शरीर छोड़ रहा है ना, बहुत पुण्य आत्मा है। जैसे आपके दादाजी ने अभी शरीर छोड़ा, तो ये पुण्य आत्माओं की निशानी होती है ना, जो लंबी आयु में ना पुण्य आत्मा। लेकिन शरीर तो सबको छोड़ना होता है, यात्रा में है। जब शरीर छोड़ना है तो कुछ तो साथ में जाना है। अब शरीर यहाँ छोड़ गया, मित्र संबंधी सब यहाँ छोड़ गए, और आत्मा की यात्रा तो चल रही, आगे जन्म लेगी नहीं लेगी? आत्मा लेगी ना। तो उसके साथ क्या गया? कुछ गया क्या? नहीं गया। अरे ये कैसे हो सकता है? कुछ तो गया है साथ में। क्या गया है? संस्कार। हाँ, आत्मा कभी खाली हाथ नहीं जाती है। हाँ, ये सब कुछ यहीं छोड़ जाती है। जो कुछ उसने पसारा है, जीवन भर जो कुछ किया वो सब उसका छूट जाता है, लेकिन उसके संस्कार उसके साथ जाते हैं। वो संस्कार ही उसके नए जन्म का आधार बनते हैं। आज कोई करोड़पति हो, अरबपति हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, सब कुछ यहीं छोड़ जाता है। लेकिन अगर उसने भगवान को बहुत याद किया, साथ साथ आध्यात्मिक जीवन उसका रहा है बहुत अच्छा, ठीक है, तो उसका अगला जन्म उस आधार से होता है। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है हमारे संस्कार। जो हम कर्म करते हैं, जो हमारी सोच होती है, जो भी जैसे भी, ये संस्कार के आधार से हमारा नया जन्म होता है। और आपके जबकि एकदम अंतिम समय है, अब तो भगवान ही कह रहे सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी कोरोना आया, किसी ने कभी सोचा था ऐसी कोई महामारी भी? सुना ज़रूर था, हर 100 साल में एक बार महामारी आती है, लेकिन हम सब ने तो हिस्ट्री में पहली बार ये कोरोना का एक विकराल रूप देखा। मेरे को नहीं लगता, जो आसपास आपने जितने भी गांव देखे होंगे, लगभग ऐसा हुआ है, सभी गांव में कोई ना कोई तो शरीर छोड़ा ही है। जबकि भगवान के महावाक्य हैं कि ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। ये जो कोरोना थी, ये एक चेतावनी थी पूरे वर्ल्ड में कि अब समय अच्छा नहीं है। बाकी कर्म तो हमको करने हैं, जो हमारी ड्यूटी है। कोई हम बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, वो हमारी ड्यूटी है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन वो सब करते हुए भी कम से कम भगवान, जो हमारी यात्रा में हमेशा ही हमारे साथ रहा है, हर जन्म में आपने भगवान को याद ना किया हो, ये हो नहीं सकता। कभी भूले होंगे आप लोगों को लगता है? पक्का? कभी तो भूले होंगे किसी जन्म में, तो बोलो, भूले होंगे नहीं भूले होंगे? हैं? भूले होंगे? हैं? आप लोगों को वो हाथ खड़ा कर जिसको लगता है नहीं किसी जन्म में हो सकता है भगवान को भूल गए हो। अरे बिल्कुल नहीं, आप लोगों ने किसी जन्म में भगवान को नहीं भूला, ये ध्यान रखें। भले ये हमारा लास्ट जन्म है हमारे ये जो नॉलेज के हिसाब से, लेकिन आप लोगों का जो एक परिवार है, हमारी जो ज्ञान की थ्योरी है उसके हिसाब से बहुत सुंदर परिवार है ये आज भी। बहुत सुंदर, ये देवता ही संस्कार होते हैं। जब मिलजुल के रहना पारिवारिक रूप में, इसको कहते हैं देवताई संस्कार। फिर भी अपने संस्कार थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो कोई खास बात नहीं, एकदम अंतिम समय है। उसके बावजूद भी अगर हम मिल के रहते हैं, इसको हमारे यहाँ कहते हैं देवताई संस्कार। देवता भी जब ऊपर से चले चले लास्ट में कमज़ोर हो जाते नहीं हो जाते, जब पावरफुल ही रहते हैं कमज़ोरी आ जाती हैं। देवता साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं, तो बहुत सी कमज़ोरी आत्मा में आ जाती हैं, थोड़े संस्कार भी इधर उधर हो जाते हैं, कोई खास बात नहीं।
तो भी इकट्ठे मिलकर रहना, ये देवताई संस्कार होते हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं में जन्म जन्मांतर भगवान को ना याद रखा हो, ये हो नहीं सकता। लेकिन अब जो अंतिम समय है, अब वो समय है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और भगवान कुछ नहीं चाहिए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, तुम सब काम करते हुए कम से कम मुझे याद करो बस। कुछ नहीं छुड़वाता है भगवान, जो आपको करना है सब कुछ करो, लेकिन अपनी ही सेफ्टी के लिए। भगवान को चाहिए क्या कोई उसको याद करे? उसको ज़रूरत है? क्यों याद करते हैं भगवान को? कि हमको हमारी सुरक्षा करनी है। हमको मालूम है भगवान हमारी सुरक्षा करते हैं, हमको मालूम है जब कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है तो भगवान सुरक्षा करता है। इसलिए अब असुरक्षा का समय है, अब आने वाला समय नहीं जो है। हम लोग जो इंडिकेशन हमको मिलते हैं मेडिटेशन में, हम लोगों की दिनचर्या तो कह रहा आप लोगों को मालूम ही है। सोचो हम लोग 1-2 बजे से उठते हैं और लगभग संगठित रूप में तो कुछ तो भगवान हम लोगों को साक्षात्कार करवाता होगा। नहीं, वो जो भगवान साक्षात्कार करवाता है तो उसमें हम लोगों को ये इंडिकेशन मिल रहे हैं कि ये जो कोरोना था तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर मैं ये भी कहूँ कि इसका बाप आने वाला है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और साइंटिस्ट जानते हैं, साइंटिस्ट अच्छे से जानते हैं, लेकिन अनाउंस नहीं कर सकते। ये वार का एक जो रूप शुरू हुआ है वो कोई नहीं जानता कितना डेंजरस रूप है। ये वायरस जो था, कैसे कैसे वायरस बन चुके हैं जिनका प्रयोग किया जाएगा आगे चल के, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा हो गए तो इस आधार से सुख नहीं हो सकता। प्रकृति का विस्फोट होना है, बहुत बड़ा विस्फोट होना है। चाहे फिर वो ये जो मैन मेड कहो, ये वायरस कहो, या फिर जो एक वार सामने खड़ी है जिसको कहते हैं वर्ल्ड वार, जिसमें जो एटॉमिक शक्ति का जो प्रयोग होगा उससे जो वायुमंडल खराब होगा, उसमें जो बीमारियां फैलने वाली हैं, उसका कोई भी समाधान संसार में नहीं है। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। इसमें केवल बस हमको कुछ नहीं करना है, लेकिन भगवान को ज़रूर याद करना है। अपना जो भी काम है, हर काम करते हुए जितना हो सके, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। अब ये गीता पाठशाला आपके यहाँ खुल गई, खुल गई। सुबह आधा घंटा का समय तो होगा, 1 घंटे का नहीं, वो भी 6 बजे से पहले। 6 बजे के बाद ही आप लोगों की दिनचर्या शुरू होती होगी, हैं? यहाँ तो कोई बहाना भी नहीं है आपके पास। नहीं है ना कोई बहाना। तो कम से कम 5 से 6 अपने यहाँ क्लास होती है, यहाँ क्लियर आती है, आवाज़ आती है ना? वो आप लोगों को ज़रूर अटेंड करनी है, ठीक है? और ये है अटेंडेंस रजिस्टर, इसमें आप लोगों की हाज़िरी होनी चाहिए। खासकर दुर्गेश, आप और आप दोनों। बाकी आप लोग भी जब स्कूल जाने का हो, छुट्टी तो रहती है संडे को, या संडे के लिए कोई आप लोगों को हैं छुट्टी? हाँ, बैठें रोज़, बहुत अच्छा है, जो भी बैठें बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप चारों ज़्यादा समय नहीं दे सकते तो आधा घंटा बैठो भले, लेकिन ज़रूर बैठना है। 5 से 6 तो बैठना ही है। बहुत अच्छी बात है। फिर भी अपना टाइम इतना सुंदर है ये, 5 से 6 आप लोगों को कोई भी बहाना नहीं है। हाँ, जल्दी उठ जाते हैं तो इसमें बहुत आपकी सेफ्टी है। अगर आप जल्दी उठते हैं, भगवान को याद करें, इसमें आपकी सेफ्टी है। हम लोग जो समय देख रहे हैं वो साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। और भगवान ने आप लोगों को सब कुछ दिया है। अब तो अपने को थैंक्स करना चाहिए, है ना? थैंक्स करना चाहिए। तो इसलिए भाव का, इसलिए उसको याद करना है कि इतना सुंदर उसने हम लोगों को पारिवारिक एक रूप दिया है, जिस तरह उसने रखा हुआ है। तो इतना तो कम से कम आपको 5 से 6, हाँ अमृत वेला आप उठें बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल मैं अमृत वेले का नहीं कह रहा। ये तो क्लास में थोड़ी वो जब ठुकाई होगी धीरे धीरे सब हो जाएगा। अमृत वेले की चिंता मत करो, लेकिन कम से कम 5 से 6 ये जो क्लासेस होते हैं ना, इसमें कई बार हम लोग अपने अनुभव भी उसमें बताते हैं। जैसे हम लोग वहाँ याद करते हैं, बाबा को याद करते हैं, बीच बीच में हम लोगों को जो अनुभव होते हैं, फिर हम लोगों के पारिवारिक रूप से हम लोग जो तपस्याएं कर रहे हैं, है ना? तो बहुत कुछ उसमें आता है। क्या मालूम कौन सी चीज़ अपने को अच्छी लगे, है ना? कौन सा हमारा अनुभव अच्छा, किसी का भी अनुभव अच्छा लग सकता है। बाकी ये ज़रूर है, समय अच्छा नहीं है,
है ना, उस हमेशा से स्वयं की सेफ्टी, अपनी सेफ्टी है तो अपने परिवार की सेफ्टी, है ना। सबसे पहले कहते हैं अपने परिवार की और अपनी सेफ्टी, फिर पड़ोसी रिश्तेदार, वो बाद की बात होती है, लेकिन सबसे पहले स्वयं की और परिवार, उसके लिए है भगवान की याद, है ना। आप शिव को तो सभी मानते हैं, ठीक है, वो शिव ने इतनी सूक्ष्मता बताई कि ज्योति हिंदू स्वरूप है, कोई बात नहीं, ज्योति के महसूस है, लेकिन शिव बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा सहज है, मुश्किल, और नहीं तो ओम नमः शिवाय सही, नहीं ये तो हो सकता है ना। ऐसे तो भावनाओं के आधार से किसी को भी याद करते हैं, भावनाओं का फल मिलता है, लेकिन सबका रचयिता वो शिव है, वो शिव है, वो मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। कलयुग के अंत में वही शिव आके इस धरा का परिवर्तन करता है। अभी कौन सा युग चल रहा है? हाँ, है जी, कलयुग चल रहा, लो यही नहीं मालूम, कलयुग चल रहा है ये है? लो इनसे मिलो, यहाँ के बैठ, इधर आ गया। कौन सा युग बोला इसने? इसका तो सतयुग है, इसके लिए तो ठीक है। कौन सा युग है बताओ? संगम युग। संगम युग माना कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। कितने वर्ष का होता है संगम युग? नहीं, हाँ, तो संगम युग कितने वर्ष का ये नहीं मालूम? ये सब अपने को नॉलेज होनी चाहिए, है ना। जब ये नॉलेज होती तो अपने को मालूम पड़ता है कि जो इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, इसके लिए अभी कितना समय बचा है। कितना वर्ष का होता है संगम युग? 100 वर्ष का, है ना। ज्यादा से ज्यादा भगवान ने बताया कि 100 वर्ष का संगम युग होता है। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए थे, है ना, उस साक्षात्कार आधार से मुरली चली, फिर मुरली में भगवान ने अनाउंस किया 3637 में कि संगम युग 100 वर्ष का है, ज्यादा से ज्यादा, तो 100 वर्ष हो जाएंगे 2036-37 में। तो कितने वर्ष बचे संगम युग में? 14 साल का पीरियड ज्यादा से ज्यादा मान लो। जितने भी भविष्य वक्ता हैं, जितने भी बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, उनको ये मालूम है ये 3-4 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। सोचो, जो 3-4 साल में इतना बड़ा परिवर्तन उनको दिख रहा है, और ये सही बोल रहे हैं, कहीं से गलत नहीं बोल रहे। वो जो 3-4 साल का बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 3-4 साल में वो परिस्थिति देखनी है जिसकी आज कल्पना नहीं कर सकते। और सोचो फिर उसके बाद जो 10 साल का समय है, 27 के बाद का जो समय है, उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जो तीसरी विश्व युद्ध होगी, उसमें जो वायुमंडल खराब होगा, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कितने डेंजरस हैं ये जो एटॉमिक शक्ति है। हाँ, ऐसा नहीं किसी और कंट्री के ऊपर भी फेंकेगा ना, किसी भी कंट्री में, लेकिन पूरे वर्ल्ड का वायुमंडल खराब करेगा, पूरे वर्ल्ड का। इसलिए कई बार छोटे छोटे कंट्री होते हैं, वो धमकी देते हैं वर्ल्ड लेवल पे, जैसे पाकिस्तान ही है, वो पूरे वर्ल्ड लेवल के हम एटॉमिक शक्ति का प्रयोग कर देंगे, तो पूरा विश्व हिल जाता है। उनको मालूम है केवल कंट्री के ऊपर नहीं होने वाला, ये अटैक पूरे वर्ल्ड के ऊपर होगा, पूरे विश्व का वायुमंडल खराब होगा। ऐसी महामारी फैलेंगी जिसका कोई भी इलाज नहीं है। इसलिए बाबा भी कहते हैं जब अंतिम समय आता है तो जैसे कि इनके दिमाग खराब हो जाते हैं, जैसे कि संतुलन इनके दिमाग कैसे खराब होते हैं, तो एटॉमिक शक्ति का प्रयोग भी करते हैं। नहीं तो बाबा पूछते हैं कई बार मुरली में, ये किस लिए बनाए हैं, क्या शोकेस में रखने के लिए बनाए हैं क्या? तो उनको जो प्रेरणा हुई है, तो किसने प्रेरणा की, क्यों प्रेरणा की? वो भगवान, उसको मालूम था कि अब सृष्टि का अंत होने वाला है, नई सृष्टि आनी है, देव युग आना है, और इसकी सफाई होनी है। और उस सफाई के लिए एटॉमिक शक्ति का निर्माण हुआ। एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले एटॉमिक शक्ति का निर्माण किया, बताते हैं 37 के आसपास उसने निर्माण किया। तो वो अपना अनुभव बताता है कि जैसे उसको कोई प्रेरणा दे रहा था। इतनी विनाशकारी जो इन्वेंशन हुई है, उसके पीछे उसको कोई प्रेरणा दे रहा था। सोचो कितनी बड़ी बात है, इधर भगवान का आना, उधर एटॉमिक शक्ति का प्रयोग शुरू होना। इतना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। भगवान आया है तो अब 100 वर्ष में पूरा सफाई होनी है, उस सफाई के लिए एटॉमिक शक्ति का निर्माण हुआ। एक तरफ स्थापना, एक तरफ विनाश। तो ये 14 साल तो ज़्यादा से ज़्यादा हैं, लेकिन 3-4 साल में हम कैसा कैसा हम परिस्थितियाँ होंगी वो भी देखेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। लेकिन ये अच्छा लगता है, हमारा एक बहुत अच्छा मुरली का पॉइंट आता है, कितनी भी आग लगे चारों तरफ,
लेकिन भगवान के बच्चे सुरक्षित रहते हैं ना। जो भगवान को याद करते हैं, कितना भी चारों तरफ हाहाकार हो, भगवान उनकी सेफ्टी करता है। इसलिए भगवान को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसकी याद तो हम करना, इतना तो हमारा फर्ज भी बनता है और हमको करना भी है। इसलिए आपके पापा को भेजा इसलिए है कि अपने पूरे परिवार का भी कल्याण हो। इसलिए गीता पाठशाला का इंडिकेशन दिए थे बाबा ने, गीता पाठशाला खोली है ना, ताकि सब लोग, आप लोग कम से कम 1 घंटा सुबह, और उसके लिए किसी के बार बार कह रहा हूँ मैं, कहा आप 4 जो हैं, है ना, कोई बहाना नहीं। हाँ, तबीयत कभी नीचे ऊपर होती है, कोई बात नहीं, लेकिन 5 से 6 घंटा ज़रूर निकालना है ना। तो इसमें अगर भगवान हमारा कल्याण करे, ये तो कहेंगे जैसे ऐसे समय पे, जबकि एकदम अंतिम समय है, बहुत सुंदर चांस दे रहा है भगवान, लेना चाहिए ना। तो संगम युग की आपको पहचान है, संगम का अंत है, ये आपको पहचान हो गई। ये कम बात मत समझो, भगवान के महावाक्य। इसलिए बाबा कहते हैं अभी गफलत नहीं, अपनी बार बार कह रहा हूँ, जो हमारे कर्म है वो हमको करने ही है, जो भी है। परिवार है तो परिवार के प्रति अपना फर्ज होता है, वो सब कुछ करते हुए, लेकिन भगवान की याद और 1 घंटा सुबह क्लास, ठीक है। ओम शांति। आप लोगों का कुछ प्रश्न, कोई